Good morning, students. Yesterday we were doing chapter 1, determiners, and we have completed till here. Now, definite article. It is used with both singular and plural. पहली बात तो ये कि जो definite article हमारा कौन सा होता है, the होता है, और जो the article होता है वो singular और plural दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है. It can be used with countable and uncountable nouns. जबकि जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल थे वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जा सकते थे, लेकिन जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है इट कैन बी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ नाउन. और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? एक नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए. एग्जाम्पल्स, द बुक दैट आई रीड मीन्स कौन सी बुक जो हमें, दैट आई रीड जो मैं पढ़ता हूँ. द ट्री, कौन सा ट्री, दैट वॉज फेल जो गिर गया. मीन्स जब हमें किसी चीज़ को, किसी भी नाउन को स्पेशल दिखाना होता है, कौन सी बुक जो मैं पढ़ता हूँ, कौन सा पेड़ जो गिर गया, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन्ड. इट मीन्स ये उस नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जो पहले से ही मेंशन की गई हो. मीन्स जिसको हम पहले से ही जान चुके हैं, उसी नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है. आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया. एक एप्पल खाया, इंडेफिनेट आर्टिकल. अब उसी एप्पल की बात जब दोबारा करेंगे, द एप्पल वॉज वेरी जूसी. जब उसी एप्पल की बात हम दोबारा से कर रहे हैं, देन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? जब भी हम किसी भी थिंग की जो बात करते हैं वो फर्स्टली करते हैं, जब तक हम उसके नहीं जानते हैं उस चीज़ को, देन वी यूज़ indefinite article. But when we know about very well, then we use definite article. I met an old woman, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला. द वुमेन वॉज, अब कौन सी वुमेन की बात की जा रही है यहाँ पे? इस वुमेन की जिससे मिला. द वुमेन, अब उसी वुमेन की बात दोबारा से की जा रही है, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और इज़ यूज्ड एज अ नाउन. अब कह रहे हैं कि जो ये है एक एडजेक्टिव से, इट इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से पहले भी यूज किया जा सकता है. कब किया जा सकता है? जब वो जो एडजेक्टिव है व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, एक पूरी की पूरी क्लास को, पूरी की पूरी कास्ट को, पूरी कॉम को, एक पूरे क्लास को जब वो रिप्रेजेंट करता है, और इज़ यूज्ड एज ए नाउन, या फिर एक नाउन की तरह से जब कोई भी एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो, तो क्या यूज़ किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल. द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोला गया है. रिच यहाँ पूरी एक क्लास को, जो धनी वर्ग होता है, जो अमीर आदमी होते हैं, उनको बोला गया है. दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल. द लॉ शुड हेल्प द वीक एंड द पावरफुल अलाइक, यहाँ किसी पर्टिकुलर लॉ की बात नहीं की गई है, सभी लॉज की बात की गई है. पूरे जितने भी हमारे नियम होते हैं सभी लॉ की बात की गई है. दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. अब ये कह रहे हैं कि कॉमन नाउन से पहले भी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है वो यूज़ किया जा सकता है. कब किया जा सकता है? जब वो पूरी एक होल क्लास, एक पूरी एक क्लास को, पूरी एक कॉम को, पूरी एक कास्ट को, पूरे एक वर्ग को जब वो रिप्रेजेंट करता है, तब. एग्जाम्पल, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. यहाँ एक पर्टिकुलर कैमल की बात नहीं की जा रही, जितने भी ऊँट होते हैं सभी की पूरी एक कैमल जाति की बात की जा रही है, ऑल कैमल्स. द लॉयन इज़ नोन एज द किंग ऑफ द जंगल, यहाँ भी पूरे जितने भी लॉयन होते हैं सभी की बात की जा रही है. इट इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव. अब सुपरलेटिव तो पता ही है, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है हमारी, थर्ड डिग्री जो होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हमेशा जो है हमारा द यूज़ होता है. जैसे कि मच, मोर, मोस्ट, तो मोस्ट के बाद हमेशा द ही यूज़ होगा. गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के बाद द यूज़ होगा. मतलब जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, अगर वो कहीं पे यूज़ हुई है, देन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल. ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल. This is the smallest bird in the zoo. Smallest superlative degree is here. That's why we use here definite article. It is used before direction and things unique of their kind. अब कह रहे हैं कि जो चीज़ें
यूनिक हैं, या फिर डायरेक्शन के लिए। हमेशा डायरेक्शन तो आपको पता ही है, डायरेक्शन के लिए भी और जो चीज़ें यूनिक होती हैं उनके लिए भी हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है। द सन, सन एक ही है, यूनिक है, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल। नॉर्थ डायरेक्शन है, दैट्स वाई यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल। द सन, द ईस्ट, it is used before certain common nouns like temple, theater, park। अब कह रहे हैं कि कॉमन नाउन्स, जो सर्टेन कॉमन नाउन्स होती हैं उनसे पहले भी द यूज़ किया जाता है। आई गो टू द पार्क, आई गो टू द टेम्पल, क्लियर। इट इज़ यूज्ड विद सच फ्रेजेस दैट स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं कि कोई ऐसी फ्रेजेस बना रखी हैं जो प्रॉपरली किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करती हैं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सेम पेन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही पेन है जिसको मैं देख रहा था, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, ओनली चाइल्ड मतलब वो अकेला बच्चा है अपने पेरेंट्स का। दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन को स्पेसिफाई कर रही है। अब हमें देखना ये है कि कहाँ कहाँ पे हम जो द है उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ, किस किस के नेम के साथ, सीज एंड ओशियंस की द यूज़ किया जाता है। जो हमारी बुक्स होती हैं, फेमस जो बुक्स होती हैं उनके साथ। ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स के नेम के साथ, द टाइटैनिक, द शताब्दी एक्सप्रेस। रिवर्स के नेम के साथ, द नील, द ब्रह्मपुत्र। माउंटेन रेंजेस, मतलब एक अगर चोटी है तो उसके साथ नहीं करते, लेकिन माउंटेन रेंजेस जैसे कि यूराल्स, द हिमालयाज, द अंडेज, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द एफिल टावर। हॉल फैमिलीज़, अब होल फैमिलीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, जब सरनेम की बात हो जाती है उस पूरी एक जितनी भी दी हुई हैं, मतलब जैसे शर्माज अगर बोला तो किसी एक प्रॉपर आदमी को नहीं बोला जा रहा, शर्मा जितने भी होते हैं सभी को बोला जा रहा है, तो वहाँ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। कंट्रीज़ विद अ कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन के साथ कंट्रीज़ होती हैं जिनके नेम 2-3 वर्ड्स में होते हैं, ये कह सकते हो, उनके साथ भी द यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड विद सर्टेन एक्सप्रेशंस, कह रहे हैं कि कुछ एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है द यूज़ किया जा सकता है। द मोर द मैरियर, एग्स आर सोल्ड बाय द डॉजन, स्पीक द ट्रूथ ऑन द अदर हैंड, दैट इज सर्टेन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। अब जो आर्टिकल्स होते हैं कहाँ उनको ओमिट कर सकते हैं, कहाँ उनका लगाना ज़रूरी नहीं होता, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ पे, ना डेफिनेट आएगा ना इनडेफिनेट आएगा। तो फर्स्टली प्रॉपर नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। विराट कोहली इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो विराट कोहली नेम है यहाँ पे। प्लूरल नाउन्स, व्हेन सच नाउन्स डिनोट अ क्लास, कह रहे हैं कि प्लूरल नाउन जब पूरी एक क्लास को डिनोट करती हैं, लेकिन प्लूरल अगर यहाँ पे द काउ अगर आ जाता तो फिर हमें तो वहाँ पे द हो जाता, लेकिन यहाँ पे काउज है, काउ नहीं है अकेला, काउज है, इट्स इसलिए जो है हमें यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम, यहाँ पे चिल्ड्रन जो है बच्चे, बच्चे हो गया, प्लूरल हो गया, दैट्स वाई नो नीड टू राइट हियर एनी आर्टिकल। फैमिली रिलेशंस, when noun depict family relation with respect to the speaker। फैमिली रिलेशंस में भी व्हेन नाउन्स डिपिक्ट फैमिली रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, कह रहे हैं कि जो बोलने वाला है उनके बीच में अगर फैमिली रिलेशंस की बात चल रही है वहाँ पे भी हमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल, फादर वॉशेस कार एवरी संडे, मदर फादर, कोई भी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, माई मदर और ऐसे बोला जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेम्स ऑफ गेम, कोई भी गेम का अगर नेम है द क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ओनली। लैंग्वेज और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज,
या फिर कोई भी लैंग्वेज है उसके साथ भी फ्रेंच इज स्पोकन बाय मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेम ऑफ मील्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर कोई भी मील है। नेम ऑफ डिजीज कोई भी बीमारी है उनके साथ भी। नेम ऑफ डेज मंथ्स एंड सीजन्स संडे मंडे जनवरी फरवरी या फिर सीजन्स जो हमारे होते हैं उनके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। विद नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स जो मटेरियल नाउन होती हैं उनके साथ भी नहीं लगता। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। दे आर नॉट यूज विद द फॉलोइंग फ्रेजेस और जो ये फ्रेजेस दी हुई हैं सारी इनके साथ भी कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं लगता। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। Rest we will do it tomorrow, and it's your homework for today. You will read this chapter carefully and do these exercises, exercise first and exercise second. Clear? Page number 17. If you have any problem then we will do it tomorrow and you can message me personally.